नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने मैथ में आपके लिए यूपीपी एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। आइए, मैथ का ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आपको परीक्षा में सबसे बड़ा उपयोगी होगा। मात्र आपको लिए 15-15 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेट में कराएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखो थोड़ा। ये देखिए कैसा क्वेश्चन आया है आपके लिए। देखेंगे, कहोगे ये फर्जी क्वेश्चन है क्या, एकदम। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए है। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है ये आपका। ये पहला, पहले हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपके लिए, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है आपके लिए पहला, ठीक है। ये है, चला रहे हैं क्लास आज हम, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं यूपीपी एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। इसको ध्यान से सभी लोग देखो। 15 क्वेश्चन लग के आए हैं आपके लिए। मात्र 45 मिनट का क्वेश्चन चलाएंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन पहला, पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ो, आंसर दो ध्यान से, ठीक है। ध्यान से पढ़ो इसको। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो सभी लोग। कह रहा है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है, ठीक है। इस ये दिया है, ठीक है। क्रमिक, हम इसको क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। देखिए शार्टकट तरीका बताएंगे इसको हल करने के लिए, ठीक है। अंतर समान है तब के लिए, ठीक है। क्रमागत दिया, क्रम में है आपका, समान दिया है, ठीक है, अंतर में, ठीक है। सम संख्या, देखिए योग कितना दिया है आपका, योग योग कितना दिया है आपका, 140 दिया है कि नहीं, 140 दिया है। और कह रहा है कि कितनी संख्या दिया है आपका, 7 संख्या। और देखिए योग में संख्या का भाग करते हैं तो मेरा क्या आता है, औसत आता है। इसका भाग करें 7 दूना 14, कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, ठीक है। ये समझो कि बीच वाली संख्या आ गया। कितनी संख्या दिया है आपका, 7 संख्या दिया है। कितनी संख्या दिया है, 7। 7 संख्या दिया है तो 3 ठे इधर होगा आपका, 3 ठे इधर होगा, ठीक है। अंतर क्या कर रहा है, सम विषम के लिए 2-2 का अंतर, ठीक है। इधर जाएंगे तो क्या, इधर जाएंगे तो -2, इधर जाएंगे -2, इधर जाएंगे -2, इधर जाएंगे तो +2, ठीक है। +2 +2, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछा है, सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछा है, ठीक है। सबसे बड़ा समपूर्णांक कैसे निकलेगा, ठीक है। ये देखिए 20 प्लस, अब इसी के आगे 2 2 4 2 6, 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 26। एक 26 आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कितना आ जाएगा आपका, सबसे बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, 26। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी नंबर। और छोटी संख्या पूछेगा तो 20 में से क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 घटा देंगे। यदि छोटी संख्या पूछेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 20 में से क्या, 2 2 4 2 6 घटा देंगे तो छोटी संख्या निकल के आपका आ जाएगी, छोटी संख्या, ठीक है। ये निकल के आ जाएगी, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 14। ये हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या निकालनी है। ये शार्टकट तरीका है आपके लिए, ठीक है। इसको एक विधि और है, बेसिक लगाने के लिए क्या मानेंगे, x+2, x+4, x+6, x+8 ऐसे मान के चलेंगे, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। ये विधि लगाइए आप, ठीक है। अंतर समान दिया है तो ये विधि लगाइए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चल रहे हैं क्या, पहला ये क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको ध्यान से सभी लोग देखो, इसको ध्यान से सभी लोग देखो, ठीक है। ध्यान से सभी लोग इसको पढ़ो, प्रैक्टिस सेट है समझ लो। ध्यान से पढ़ो सभी लोग इसको, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। भाज्य कितना होगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक इसके लिए हम फार्मूला बता रहे हैं। देखिए ये जानते हो सभी लोग, ठीक है। ये जान रहे हो, ठीक है। यहाँ क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, भाजक। यहाँ क्या होता है, भागफल, ठीक है। यहाँ क्या होता है आपका, शेषफल,
होता है कि नहीं, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो भाज्य बराबर मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों का गुणनफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए गुना दिया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। कौन, भाजक। भाजक को हम बीच में लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, लिखो यहाँ इसे। ठीक है, ऐसे लिख लो, यहाँ से रेशियो बना लो। ठीक है, कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखो भागफल, भागफल, ठीक है, भागफल भाजक, ठीक है, और इसके पास शेषफल। ठीक है, कह रहा है यहाँ देखो, कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है। ठीक है, मतलब भागफल 1 है तो भाजक कितना है आपका, 12 है। ठीक है, ये हो जाएगा। और कह रहा है शेषफल का 5 गुना है। कौन, भाजक शेषफल का 5 गुना, मतलब ये 1 है तो ये क्या है आपका 5 है। जो खाली स्थान है उसी को आप भर दो। ठीक है, इस जो खाली स्थान है उसके सामने का भर दो। यहाँ क्या भरेंगे हम, 5 भरेंगे, तो यहाँ क्या भरेंगे हम, 12 भर देंगे। इसका गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 12। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है मेरा, शेषफल दिया है कितना मेरा, 36 दिया है। शेषफल कितना दिया है मेरा, 36। ये किसके बराबर है, 12 के। 36 किसके बराबर है, 12 के। 12 तिया 36, ये हो जाएगा। सब में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर दो, इसमें भी 3 का गुणा कर दो, इसमें भी 3 का गुणा कर दो। मतलब भाजक मेरा कितना आ जाएगा, गुणा कर दो, भाजक गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, इसका 36 के 18, 180 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया, 36, ये हो गया। ठीक है, तो कहाँ रखेंगे, यहाँ क्या पूछा है, भाज्य। भाज्य बराबर मेरा क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी पर हम रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भाज्य पूछा है, भाज्य मेरा पूछा है, तो मेरा क्या आया है, मेरा भाग, ये देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाजक मेरा कितना आया है, भाजक कितना, 36 के 18, 180 आया है। कितना आया है मेरा, 180 आया है। ठीक है, गुणे, और भागफल मेरा कितना आया है, भागफल ये कितना आया, 15 गुणे 15। ठीक है, प्लस अब इसके पास शेषफल कितना आया है मेरा, शेषफल कितना आया है, 36। 36 कर दो। ठीक है, इसका गुणा करके जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ भी आंसर देखते कि 8 1 9 36 9, मतलब जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। इसमें देखो 9 का मल्टीपल मेरा कौन सा है, 9 का मल्टीपल कितना कौन सा है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, कितना है ये आपका है 10 8 18, ये भी है आपका 8 2 10 10 18। तो ये इस पे गुणा ही कर दो। ठीक है, इसका गुणा कर दो 0। ठीक है, 0, ये इसका गुणा कर देंगे, यहाँ 18 पचे 90 की 9 हो गया, 18 0 0 हो गया, 18 पचे 90 की 9 हो गया, 0 और हासिल हो गया कितना 9, 9 हो गया, 18 9 27 प्लस 36 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 2736, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 2736 हो जाएगा। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, 2736 कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। चलिए अब इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ो और करो इसको। ठीक है, करो इसको ध्यान से सभी लोग। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,80,000 6 से 21 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो निम्न से कौन सी संख्या है। ठीक है, कितना दिया है मेरा, 6 8 0 6 2 1 दिया है। विकल्प रख जोड़ के देखें किसका स्क्वायर आता है आपका। यदि हम 5 रख दें कितना आ जाएगा 26, ये कितना आ जाएगा 27। ठीक है, और ये रख देंगे 29 आ जाएगा। इकाई अंक रख के ही देख लो, इकाई अंक का 2 डिजिट देख लीजिए स्क्वायर में, 2 डिजिट
ठीक है, 1 से 25 तक स्क्वायर है, याद रहेगा तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। यदि हम देखिए, यदि हम इसमें 8 जोड़ दें, इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 29। किसी संख्या 29 ये भी होता है, लेकिन ये, ठीक है, चलिए इसका ये निकाल ही लो, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, +8 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 629, ठीक है। 629, 29 आता है, 729, ये 27 के स्क्वायर में 729 होता है, लेकिन यहाँ से ये देखेंगे 29 आ रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, ये 6 दिया है, ठीक है, 6 दिया है। इनमें से आंसर क्या रखेंगे हम कि 6 दिया है, तो मान लीजिए हम 5 रखेंगे, इसमें यदि हम 5 रख दें, चलिए इसको हल ही कर दे रहे हैं विधिवत से, ठीक है, फुल वर्क बनाने के लिए। कैसे करेंगे, 6 8 0 6 2 1, ठीक है, इसको भाग विधि से लगा दो, ठीक है। क्या करेंगे, दाएं से इसका पेयर बना देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 68 किसका स्क्वायर के नियरेस्ट है, ये 68 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 8 के 8 64, 8 से देख लो, 8 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, यहाँ भी 8 लिख दो, 8 64 लिख दो। ये हमेशा जुड़ता है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो गया। इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा मेरा 4, फिर 06, ठीक है। ऐसा नंबर रखो कि 406 के ऊपर 9 हो, ठीक है। यदि हम 4 रख दें, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्या रख सकते हैं हम, क्या रख सकते हैं, ठीक है, क्या रख सकते हैं हम, रख दो क्या, हाँ 3 रख दो, 3 त्रिके 9, सूरतियाँ 48, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या रखेंगे हम, 2 रख दो, ठीक है, 2 रख दो, ठीक है, 2 दूना 4, 16 दूना 32, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा 164, ये हो जाएगा। ये घटेगा कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है। इसमें ये घटा देंगे कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा आप 2 1, ठीक है। ऐसा नंबर रखो। अब कौन सा रखें हम नंबर, मान लीजिए हम 8 8 रख दें हम, 2 रख दो, 2 से, ठीक है, 2 रख दो, 2 रख दो, आ जाएगा आपका 2, ठीक है। कितना रख दें, 2 दूना 4, ठीक है, और 4 दूना 8, 16 दूना 32, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कौन सा नंबर रखेंगे हम, दूसरा रखो, 3 रख दें हम, 16 48, ओहो, ये 4, 16 चौका 64, 5 रखो, ठीक है, 5 रख दो, 5 रखो, 50 25 की 5, और 5 चौका 20 2 22, 16 25 80, 80 2 82, ठीक है। जोड़ने के लिए कहेगा तो हमेशा एक ज़्यादा लेके जाएंगे, घटाने के लिए क्या है, एक कम लेके जाएंगे, ठीक है। जोड़ने के लिए इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। यही यदि हम 4 यही जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, किसका बन जाएगा आपका 825 का, ठीक है। किसका स्क्वायर बन जाएगा 825। कौन सी संख्या जोड़ेंगे इसमें, कौन सी संख्या जोड़ेंगे इसमें हम, 4 जोड़ देंगे तो एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, भिन्न का सवाल दिया है, करा निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित, अवरोही मतलब क्या होता है, अवरोही, अवरोही मतलब होता है आपका बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा लिखना है, बड़ा से छोटा, ठीक है, छोटा लिखना है, ठीक है। क्या दिया है आपका 3/5 कामा 7/9 कामा 11/13, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। इनका एलसीएम लेके लगाओ, या एक विधि और है, ठीक है। इसका देखिए अंश हमेशा सबसे छोटा है, ठीक है, ये लिखो, देखिए इन दोनों का डिफरेंस लिखो, ठीक है, 3/2 लिख दो, ठीक है, 7 डिफरेंस 2 लिख दो, ठीक है। इसमें 11 कितना लिख दें हम, 2 लिख दो, हर समान है, ठीक है। अब इसमें से बड़ा कौन लग रहा है आपका, हर समान है तो इसमें बड़ा कौन लग रहा है,
जैसे इसको हम भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, इसका भाग करेंगे मेरे कितना आ जाएगा आपका 3.5 आ जाएगा, इसका भाग करेंगे 5.5 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपके इसमें से, ये आ जाएगा। पहले कौन सा नंबर आ जाएगा आपका 11/13 आ जाएगा, ठीक है। फिर किसका नंबर आ जाएगा 7/9 आ जाएगा, फिर किसका नंबर आ जाएगा 3/5, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका और वही क्रम में हो जाएगा, और वही क्रम में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इनमें से मेरा विकल्प कौन सा दिखाई दे रहा है 11/13, 7/9 और 3/5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, और वही क्रम में सजाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको ध्यान से, ये भी सभी लोग करो ध्यान से एकदम, ठीक है। सभी लोग इसको ध्यान से करो, सभी लोग ध्यान से, सभी लोग इसको करो, ठीक है। सभी लोग इसको ध्यान से करो, सभी लोग इसको ध्यान से करो। देखिए 5वां नंबर, इसको पढ़ो सभी लोग। 5वां नंबर कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से भाग देने पर शेषफल कम है 12, 20, 32 और 50 बचता है, ठीक है। इसके लिए हम आपको शार्टकट तरीका बताएंगे एकदम शार्टकट तरीका, मात्र आप 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। इसका बेस लगाएंगे आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, ये बता रहेंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या दिया, 16, 24 और 36 और 54 दिया है, ठीक है। और इसको लगाने के लिए एकदम शार्टकट तरीका बताएंगे आपको, जिससे आपको मात्र आपको 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लगता है ये। शेषफल कितना दिया है, यहाँ शेषफल देखो, शेषफल मेरा कितना दिया है, शेषफल कितना दिया है आपका, शेषफल कितना दिया है, ठीक है। शेषफल कितना दिया है, इसको देखो, शेषफल कितना दिया है, ठीक है। शेषफल मेरा कितना दिया है आपका 12, 20, 32, 50, ये दिया है, ठीक है। चलिए ये दिया है, तो यहाँ से देखिए हमेशा आपको सरल तरीका ये पता है, 9 का मल्टीपल मिल जाए उसको तुरंत पकड़ लो आप, 9 को देखिए यहाँ 9 दिया है, इसमें 9 के डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या देगा, ये तो शेषफल हो गया। अब 9 सीधा 9 दिया था, अंक वह जोड़ दो, इसका शेषफल कितना आएगा 32 में 9 का भाग करेंगे कितना आएगा, शेषफल मेरा कितना आ जाएगा 5। जिनकी अंकों का योग 5 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चेक करो सभी लोग, इसको चेक करो, देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, 3, 7, 7, 2, 9 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और 4, 4, 4, 12, इसका जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा 3। चलिए इधर जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना 4, 3, 7, 7, 2, 9 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8, 4, 12, 13, 1, 14, 14 का अंक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा आपका 2 आ जा रहा है। जिनके अंकों का योग 5 होगा वही आपका आंसर होगा 428, यही आ रहा है। इनका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 428, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा मेरा, आंसर कितना हो जाएगा आपका, छोटी संख्या कौन सी हो जाएगा आपका, छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा 428, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑफलाइन में इसको आप सिखाए हैं सभी बच्चों को, आप ही आकर सीख सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस चल रहा है, इसका हम एलसीएम पढ़ाएंगे, एचसीएफ पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आयु संबंधित क्वेश्चन आया है आपके लिए, आयु संबंधित क्वेश्चन आया है लेके, ठीक है। चलो देखो इसको सभी लोग, कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़की की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो लड़की की वर्तमान आयु क्या याद कीजिए, ठीक है। ये चलिए
ठीक है, एक तरफ पिता लिख दो, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, पुत्र लिखेंगे। इसका विधि दो है, या शुरू से लगाओ या अंत से लगाओ। हम चलिए हम शुरू से ही चल दे रहे हैं या अंत से चल रहे हैं, हम यहाँ से लगा रहे हैं। 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष में बाद, मतलब कि ये यक्स है तो ये कितना है आपका 2 यक्स, ठीक है, हो जाएगी -2 जब से वर्तमान नहीं बनाएंगे तब से आपका सवाल नहीं लगेगा, ठीक है, जब से वर्तमान नहीं बनाएंगे जब से सवाल नहीं लगेगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यही कहा है, ठीक है। ये तो आपका कट जाएगा, इसका डिफरेंस कर दो, x बराबर मेरा कितना आ गया 24 आ गया। तो किसका पूछा है, लड़के की वर्तमान, लड़के का वर्तमान उम्र क्या माने हैं हम, x -2 माने हैं, ठीक है। लड़के की वर्तमान उम्र क्या माने हैं हम, लड़के की वर्तमान उम्र हम क्या माने हैं, लड़के की वर्तमान उम्र क्या माने हैं, वर्तमान उम्र हम क्या माने हैं इसका, x -2, ठीक है। x का मान मेरा कितना दिया है, x का मान दिया है आपका कितना है 24, 24 -2 घटा दें कितना आ जाएगा 22 वर्ष का। मेरा लड़का कितने वर्ष का हो जाएगा 22 वर्ष का, जिनमें से मेरा विकल्प ये हो जाएगा, ठीक, वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। ये आपके प्रैक्टिस सेट लाए हैं 15 क्वेश्चन का यूपीपी के लिए और एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। चलिए ये साझा का क्वेश्चन है आपका, साझा का है, ठीक है, ये साझा का है, साझा का, ठीक है, पार्टनरशिप का है, ठीक है। इसको सभी लोग लगाओ, इसको सभी लोग लगाओ, ठीक है, सभी लोग लगाओ, इसको ध्यान से लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कह रहा है 3 लोग हैं, कौन कौन लोग है, ए है, बी है और सी है, उनकी पूंजियां 1/3 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5 के अनुपात में है। इसका क्या करेंगे, रूप चेंज करेंगे। रूप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, कितना एलसीएम हो जाएगा आपका 60 ले लो, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ भाग करेंगे 20 बार में, ठीक है, कितनी बार में 20 बार में, ये आपका 20 बार में कटेगा, और इसका 15 बार में, ये आपका 12 बार में। इसका नया रूप हो गया 20 संबंधे 15 संबंधे 12, ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले रहा है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का क्या कर रहा है, आधा वापस ले रहा है, ठीक है, आधा क्या कर रहा है, वापस ले रहा है, ठीक है। इसका पूंजी देखिए, इसको ध्यान से सबको लगाना है, ठीक है। इसको कह रहा है ए का मान लीजिए, एक कौन पूंजी निकालना है, ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया, मतलब बी का जो पूंजी है 1 वर्ष के लिए लगा है, 4 महीने तो मतलब उसका ब्याज पाया। इसके बाद क्या किया, ए क्या किया, आधा वापस लिया, बी का आधा निकालिए, कितना बचा 10 रुपया बचा है, जो कितना 4 महीना तो बीत चुका, कम महीना तो ब्याज मिलेगा उसको, 8 महीने तक ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ए और बी तो नहीं निकाले, महीना बनाया तो इसको भी महीना बना रहा हूँ, इसका भी 12 महीने तक रहेगा, इसका 12 रुपया है तो 12 महीने तक ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे 80 और 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 180 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे बाबर हम कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये किसी से संख्या से कट रहा है आपका, ठीक है, किससे कट रहा है आपका 4 से काटेंगे, ये आपका 40 बार में कटेगा, और इसको 4 से काटेंगे आपका ये आपका 45 बार में कटेगा, और ये 4 से काट देंगे तो ये 36 बार में ये हो जाएगा, ठीक है। इनका नया रूप कितना हो गया आपका, चलिए इसका रूप ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा आपका 40 संबंधे 45 संबंधे कितना 36, ये रूप हो जाएगा, ठीक है। कुल पूंजी मेरा कितना है
847 है। 847 कुल पूंजी मेरा कितना है? 847 को तीनों में बांटना है। ठीक है, 847 को तीनों में बांटना है। 847 को तीनों में बांटना है तो अनुपाती योग करना होगा, तीनों में बांटना है तो इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा का? 6 5 11, 11 की 1 हो गया, और इसको जोड़ो 4 दूनी 8, 8 8 8 3 11 1 12, 121 हो गया। जेकर पूंजी पूछे उसी का गुणा कर देंगे। किसका पूछा है? ये आपका ए का है, ये बी का है, ये सी। ए का पूछ रहा है तो ए का पूंजी कितना है मेरा? 40 है। 40 का गुणा कर देंगे तो ए का पूंजी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 7 बेरी में कड़ी आएगा। ठीक है, 7 चौका 28, कितना हो जाएगा मेरा पूंजी? 280 रुपये। किसका? ए का, ए का। यही पूछा था आंसर। ठीक है, जिनका आंसर कितना हो जाएगा? 280 रुपया। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ो, बहुत बड़ा का है, इसका सर्ट का तरीका हम बताए हैं। सभी लोग लगाओ इसको, 8वां नंबर का। ठीक है, कह रहा कि यक्स और वाई दो मिश्र धातु हैं जो कि जस्ता एल्युमिनियम को क्रमशः 1/4, 1/4 और 11/8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा में पिघलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया जाए, ठीक है, मिश्र जेड बनाया जाए, तो मिश्र धातु में जस्ता और एल्युमिनियम का नया अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, इसके लिए हम बताए हैं तरीका। ठीक है, देखो इसको सवाल को देखिए, आपस में मिलाना है, मिला करके एक नया मिश्र धातु बनाना है। ठीक है, तो कौन कौन धातु है आपका? यक्स और वाई दो मिश्र धातु है, जस्ता और एल्युमिनियम। एक तरफ क्या लिखेंगे हम? जस्ता लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे? एल्युमिनियम लिख देंगे। ठीक है, एल्युमिनियम। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, एल्युमिनियम कितना है मेरा? 1 है, और जस्ता कितना है? 4 है, और दूसरा का वाई में कितना है? ये 11 है, ये 8 है। ठीक है, आपस में मिलाकर एक नया मिश्र धातु जेड बनाना है। क्या करेंगे हम? अब इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना आ गया? ये 5, इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा? 11 8 कितना हो जाएगा आपका? 19। ठीक है, आगे क्या करेंगे? इनका आयतन क्या करेंगे हम? बराबर करेंगे। आयतन क्या करेंगे? बराबर करेंगे, तभी जाकर ये सवाल लगेगा। ठीक है, आयतन क्या करेंगे? बराबर। क्या बराबर करने के लिए क्या करें? इसमें हम क्या करें? 19 का गुणा कर दें, इसमें हम क्या करें? 5 का गुणा कर देंगे, तब आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कहाँ तक करेंगे? इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, गुणा कर दो, इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? जेड का, जेड बना रहा है तो जेड वाले में ही निकलना है। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा, और 19 चौके 76, कितना हो जाएगा? 76, ये हो जाएगा। इसका गुणा कर दो, 11 पचे 55, इसका गुणा कर दें 8 पचे 40। अब इसको जोड़ो, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 7 4 11, ये हो जाएगा। 9 5 14, और इसको जोड़ेंगे 5 1 6 1 7। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जोड़ के ये कितना हो जाएगा? 74 और 116। ये किसी संख्या से कट रहा है मेरा। किससे कट रहा है? 2 से काट दें, 2 से काटेंगे तो ये 37 गुना 74, तो ये 37 बार में कटेगा, और ये आपका इसको ये 58 बार में ये हो जाएगा मेरा 27 संबंधे 37 संबंधे 58 हो जाएगा मेरा आंसर। किसमें? जेड में एक नया मिश्र धातु। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 37 संबंधे 28 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, ये यही क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। ध्यान से सभी लोग पढ़ो इसको, ये एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज को हम पढ़ाए हैं। ठीक है, एवरेज बताए हैं, औसत का सवाल लगवाए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ो। देखिए क्या कर रहा है, 20 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, परिकृत किया गया है। बाद में देखा गया है कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 के स्थान को गलती से 45 पढ़ा गया है, तो सही औसत क्या है, ये पूछा है। ठीक है, सही औसत क्या है? ठीक है,
सही औसत निकालना है। ठीक है, एक तरफ क्या लिखेंगे, सही मान लिख दो, एक तरफ क्या लिखेंगे, गलत मान। ठीक है, सही मान कितना है मेरा, सही मान क्या है। बाद में देखा गया है कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या को 85 को हमने क्या लिख दिया, 45 लिख दिया। ठीक है, तो इसका देखिए कितना कम लिखे हैं, 85 को 45 लिखे हैं, मतलब हमने कम लिखा है। कितना कम लिखा, कितना कम लिखा, 40 कम लिखा। ठीक है, 40 कम लिखे हैं। ठीक है, 85 को 45 लिख दिया, मतलब हमने क्या लिखा, डिफरेंस कितने का, 40। ठीक है, 85 होना चाहिए, उसको हम 45 लिख दिया, मतलब कम लिखे हैं। सही करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, वही करना है। ठीक है, औसत, औसत कितना दिया है मेरा, औसत कितना दिया है मेरा, औसत कितना दिया है मेरा, 35 दिया, 35 लिखो। सही करने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे 40 बटा, देखिए ये औसत है, ये आपका ये क्या दिया है, औसत है, ये अंक है। इसको औसत बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, संख्या का भाग कर देंगे तो आपका ये औसत बन जाएगा। औसत संख्या मेरा कितना दिया है, 20, 20 का भाग कर दो। ठीक है, 20 दूना 40, कितना हो जाएगा, 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 37, ये हो जाएगा 37। ये सही औसत कौन सा हो जाएगा मेरा, 37 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लगाओ, और अपने दोस्तों में शेयर करो इसको। ठीक है, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें। ठीक है, सबको ये फायदा मिले यूपीपी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 10वां नंबर है। ठीक है, ये 10वां नंबर दिया है, इसको ध्यान से सभी लोग करो। 10वां नंबर को सभी लोग करो, 10वां को। चलिए इसको करा, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक पूछा है। ठीक है, रवि कितना मान लें, अधिकतम अंक हम क्या मान लें, यक्स मान लें। ठीक है, अधिकतम अंक को हम क्या मान लें, हम अधिकतम को क्या मान लें, हम अधिकतम अंक को क्या मान लें, हम यक्स मान रहे हैं। ठीक है, यक्स मान लिया। और कह रहा है वह अधिकतम अंक का कितना पा रहा है, 72% पा रहा है। तो वह 72% किसके बराबर दिया है, 360 के बराबर दिया है, 360 के बराबर दिया है। कितना दिया है, 360 दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो यक्स गुणे कितना लिखेंगे हम, 72/100 किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। ठीक है, अब इसको काट दो, 36 दूना 72। ठीक है, 2 5 6 10, ये कितना हो जाएगा, 50। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना, यक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 500। अधिकतम अंक मेरा कितना हो जाएगा, अधिकतम अंक या पूर्णांक, पूर्णांक कितने का था, 500 का। ठीक है, जिनमें से मेरा विकल्प डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गया है, 5 और बाकी है। ठीक है, इसको अगला 5 बताते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का, इसको ध्यान से सभी लोग करो। कर है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपया है। ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ समझो कि लाभ, लाभ कहाँ निकलता है, विक्रय और क्रय का डिफरेंस, या लाभ होगा या हानि होगा। विक्रय और क्रय का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, लाभ या हानि होता है। ठीक है, यहाँ देखिए परसेंटेज में 17% दिखा रहा है, मतलब लाभ है। ये क्या है आपका, लाभ बराबर दिया है। ठीक है, जो ये 221 रुपया है किसके बराबर है, आपका 17% के बराबर। ठीक है, यहाँ से प्रकट मालूम हो गया कि आपका लाभ है, तो 100 क्या होता है, आपका क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, इसको काट दो, 17 के एकम 17, 7×21 मतलब ये 13 बार, मतलब उसका क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया, 1300 रुपया। तो यहाँ पूछा है उसका विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। मेरा लाभ विक्रय क्रय मूल्य कितना है 1300 रुपया, और लाभ कितना है आपका 221। जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 1521 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1521 रुपया। ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 1521 रुपया। ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये सवाल आपका है, ठीक है, चाल समय दूरी से। ठीक है, कह रहा है एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 2 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ कहा है। ठीक है, आगे चाल देखो, चाल कितना दिया है रेलगाड़ी की, सॉरी मिसाइल की चाल कितना, चाल कितना दिया है 1296 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1296 इसको मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए, देखिए हमको बड़ा से छोटा बना है तो किसका गुणा करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे। 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको काट दो, इसको, ठीक है, इसको काटो, 9 से काट दो, चाहे 18 से काट दो। 18×5 90, 18×6 108, 18×7 126 हो गया। ठीक है, 18×2 36, 18×2 36, यहाँ से कट गया 18×5 90, मतलब कि 32×5 180, 180, सॉरी 72×5 180, 72×5 360 मीटर, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, मतलब कि एक सेकेंड में आपका 360 मीटर जा रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना जाएगा आपका, एक सेकेंड में 360 मीटर जा रहे हो तो 2 सेकेंड में कितना जाओगे, एक सेकेंड में 360 जा रहे हो तो कितना जाओगे आपका, गुना कर दो, 720 मीटर हम जाएंगे। ठीक है, ये आंसर 700, 2 सेकेंड में कितना जाएंगे हम 720 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सभी को समझ में आ रहा है, कमेंट के माध्यम से हमको बताना। ठीक है, कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और कहोगे और अच्छा बना के लेके आएंगे। ठीक है, अब आगे आप लोग हल्के बताओ ना। ठीक है, कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट। चलिए ये रेलगाड़ी का भी ये सवाल है। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर और 450 मीटर लंबाई वाली 2 सुरंगों को क्रमशः 12 सेकेंड और 15 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति पूछा है। ठीक है, इसको भी आप शॉर्टकट तरीका से लगा सकते हो। ठीक है, इसका चलो लगाओ सभी लोग, इसको सभी लोग इसको लगाओ। देखिए रेलगाड़ी की गति क्या है आपका, सेम है। ठीक है, जिस चाल से उसको पार करा उसी चाल से उसको भी पार करा, दोनों सुरंग को। ठीक है, दोनों सुरंग को। ठीक है, ये का तो मेरा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, इसी से हमको लगाना है। ठीक है, जब रेलगाड़ी किसी सुरंग या पुल को पार करे या अपने रेलगाड़ी को पार करे, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई हमेशा जोड़ा जाता है। ठीक है, लंबाई हमेशा जुड़ता है। ठीक है, और रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होता है घटता है, और रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाए तो चाल क्या होता है हमेशा जुड़ता है, लंबाई हमेशा जुड़ेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखो। ठीक है, और रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे, ठीक है, पेड़ को पार करे, अपने ही लंबाई को वह पार करेगा, वही आपका दूरी हो जाता है। ठीक है, इसी विधि से लगाना है इसको, ये सब कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा तभी आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसी पर लगाना है हमको।
देखिए रेलगाड़ी की लंबाई तो हमको पता नहीं है, ठीक है। रेलगाड़ी पुल को पार कर रहा है, सुरंग को पार कर रहा है, तो सुरंग को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई हमको जोड़ना होगा, ठीक है। पुल की लंबाई हमको दे दिया है, ठीक है। पुल की लंबाई कितना दिया है 270। रेलगाड़ी की लंबाई हमको पता नहीं है, उसको हम यक्स मान रहे हैं। क सेकेंड में पार कर रहा है आपका, पहले 12 सेकेंड में। और कह रहा है कि 450 मीटर एक अन्य पुल को सुरंग को पार कर रहा है, तो उसकी भी लंबाई रेलगाड़ी की जुड़ेगा, इसमें भी क सेकेंड में 15 सेकेंड में, ठीक है। ये कर दो, बस इसी का हल करेंगे तो यहाँ यस का आएगा, यस का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। जो सर्किट विधि बताएंगे उससे एक कदम आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आप बेस से लगाएंगे तो इसका क्रॉस मल्टीपल के हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से शुद्ध सीधा इनका डिफरेंस कर दो, इन दोनों का, ठीक है, डिफरेंस कर दो। देखिए 400, देखिए डिफरेंस करेंगे घटाएंगे तो ये एक्स कट जाएगा। 450 में से 270 घटा दो बटे, अब इसमें से घटा दो 15 में से 15 माइनस 12 कर दो। अब इसको घटा दो, कितना आ जाएगा अंतर, 450 रुपया में से 270 घटा दो। नहीं आ रहा तो इसे घटा लिया करो, 0 लिख दो, 8 लिख दो, 1 लिख दो। कितना डिफरेंस आ जाएगा मेरा 180। कितना डिफरेंस आ जाएगा मेरा 180 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, 3 से काट दो, 3 छः के 18, मतलब कितना आ जाएगा आपका 60 मीटर प्रति सेकेंड। ये सीधा चाल हो गया 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे 60 गुणे क्या करेंगे 18/5 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। काट दो, इसको काटो 5 से, 12 12 12 पंजे 60, ठीक है। इसका गुणा कर दो, 12 गुणे 18 का गुणा कर दो, ठीक है। गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका गुणा कर दो, 18 दूना 36 की 6 हो गया, ठीक है। 18 दूना 36 की 6 और 18 कम 18, 18 18 3 21, कितना हो जाएगा मेरा 216 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितना है आपका 216 किमी प्रति घंटा, मतलब रेलगाड़ी 1 घंटा में 216 किमी प्रति घंटा 216 किमी चल सकता है, ये इसका स्पीड है। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा दिखाई दे रहा है आपका डी नंबर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। ये देखिए क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्षेत्रफल का 2D का क्वेश्चन है। इसको सभी लोग लगाओ, फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि लिखवा दे रहे हैं, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, क्या होता है 2πr। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का व्यास, व्यास किसको कहते हैं 2r को, ठीक है। जहाँ r क्या है आपका त्रिज्या है, ठीक है, यही दिया है। तो यहाँ क्या दिया है, ये सब फार्मूला याद रहेगा तभी आप लगा सकते हैं। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 346.5 वर्ग सेमी, ये दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 346.5, ये हो जाएगा 346.5 हो गया, ठीक है। चलिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, ठीक है। चलिए पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब चलो इसको 346.5/10 ऐसे भी लिख सके के पॉइंट हटाने के लिए। इसको 11 से काट दो, सामने से 11 से काटेंगे 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, यहाँ कितना बच गया 1, मतलब 16, 11 कम 11, 11 पचे 55, ये कट गया, ठीक है। और इसको चलिए अब इसको 315 ये बच गया आपका, 5 से काट दो, ठीक है।
चलिए इसका डिटेल में यहाँ काट दे रहे हैं, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। क्या दिया है, 2/7 आर स्क्वायर बराबर 315/10, ठीक है, यही दिया है। अब इसको काट दो 5 से, 5 से काट दें हम, 5 दूना 10, 5 से काट देंगे 5 छक 30 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 63 गुणे 7/2 दूना 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा तो 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 9 का वर्गमूल 3 और 49 का वर्गमूल 7 हो गया और 2 दूना इसका 4 का वर्गमूल 2 हो गया, मतलब 21/2 आ गया। इसका भाग करेंगे 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या पूछा, सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा, 10.5 सेमी, ये आ जाएगा 10.5 सेमी। इनमें से मेरा विकल्प कौन सा दिखाई दे रहा है आपका, ए नंबर, ये हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हल करा दे रहे हैं। चलिए ये आयत का क्वेश्चन है, ये आयत का क्वेश्चन है, सभी लोग उसको भी करो, ध्यान से पढ़ो करो। कहा कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्रमशः 13 सेमी और 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है। देखिए आयत का विकर्ण, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का विकर्ण कितना दिया है आपका, 13 सेमी और इसकी चौड़ाई कितना दिया है, 5, ठीक है, ये दिया है आयत का। ये देखिए ये आयत का दिया है, ठीक है, ये आयत का दिया है, ठीक है, ये आयत का दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ से देखेंगे क्या दिया है, आयत का ट्रिपलेट याद है आपको, ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट याद है, आयत में जहाँ 90 डिग्री बने तो वहाँ ट्रिपलेट लगाओ, तुरंत आंसर लो, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे 3 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, ठीक है, इसी का दूना कर दो, 6 8 10 ये ट्रिपलेट है, ठीक है, इसी के तिगुना 9 12 15 ये ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है, ठीक है। ये सब ट्रिपलेट है, सब याद करो तभी स्पीड आएगा, ठीक है। 5 12 13, तो ये 5 है, ये समझो कि ये चौड़ाई है, लंबाई ये आपका क्या है, विकर्ण है, विकर्ण हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। 5 12 13 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 12 13, मतलब ये 12 हो जाएगा, ठीक है। आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, L इंटू बी होता है, मतलब लंबाई मेरा कितना आ गया 12, चौड़ाई कितना आ गया 5, 12 पंजे 60 वर्ग सेमी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, 60 वर्ग सेमी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका ट्रिपलेट याद है तो ये तुरंत आंसर है, नहीं याद है तो इसको बेस से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लगाएंगे, लंब, इसका देखिए ये तो हो गया है आपका, ठीक है, इसका बेस बता दे रहे हैं, ठीक है, लगाने का तरीका, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये तो भाग हमको मालूम नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे, मान लो ये लंब है, ये क्या मानेंगे हम, आधार मान लो, ठीक है। तो ये पाइथागोरस फार्मूला से लगेगा, पाइथागोरस फार्मूला से, ठीक है। या क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे लगाएं। कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर कर दो, लंब का कितना दिया 5 का स्क्वायर कर दो, ये आधार हमको पता नहीं है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका स्क्वायर कितना होता है 25, घटा दो, घटा देंगे कितना आ जाएगा 144, ये किसका स्क्वायर है आपका, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब आधार कितना हो गया आपका 12 आ गया, मतलब ये भाग कितना आ गया मेरा 12, ठीक है, ये 12 आ गया, ठीक है, ये 12 आ गया। तो यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, मतलब 12 गुणे 5 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 60 वर्ग
सेमी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये ए नंबर, ठीक है। चलिए, इसके बाद मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताना कि ये कैसा सीरीज था आपके लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण था कि नहीं, ये कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नमस्कार।